नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जाम से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्म के विघटन पर इसकी संपत्ति को इस मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। बुक वैल्यू यानी पुस्तक मूल्य पर, मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य पर, उसके बाद पुस्तक मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो, उसके बाद वसूली मूल्य पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक वैल्यू यानी पुस्तक मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। The profit or loss on realization is transferred to all partners capital account। वसूली पर लाभ या हानि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ए लाभ हानि अनुपात में, बी समान अनुपात में, सी साझेदारों के अस्थायी पूंजी के अनुपात में, डी साझेदारों के पूंजी खातों में साझेदारों के चालू खाते के हस्तांतरण के बाद पूंजी खातों के अनुपात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब शेयर जब्त किए जाते हैं तो शेयर पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। बकाया पूंजी में ऐसे शेयरों का नाममात्र मूल्य होता है। कॉल ऑफ कैपिटल याचित पूंजी में ऑप्शन नंबर डी, पेड ऑफ कैपिटल दत्त पूंजी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकाया पूंजी में, कॉल इन अराइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 204। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शो इन द कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाया जाता है। अधिकृत पूंजी, बी निर्गमित और प्राथमिक पूंजी, सी संचित पूंजी, डी याचित और दत्त पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व कैपिटल संचित पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 205। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट। समता अंशों पर लाभांश की दर नहीं है। ए तय, बी परिवर्तनशील, सी बराबर, डी उपरोक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तय यानी फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 206। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज शो इन। अंशों को निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है। लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष की ओर, बी लाभ और हानि खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर, सी बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष की ओर, डी बैलेंस शीट के देनदारियों की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट के देनदारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनर्स कैपिटल इंक्लूड्स, मालिक की पूंजी में शामिल है कैश, नगद, इक्विटी शेयर, समता अंश, स्टॉक, रहतिया, बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्विटी शेयर, समता अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 208। द अंडर राइटर हैज़ टू टेक अप। अभिगोपक को लेना पड़ता है। ए जारी पूंजी का तय हिस्सा, बी अप्राथिक पूंजी का सहमत हिस्सा, सी सहमत भाग या इसे मना कर सकते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एग्री पोर्शन ऑफ अनसब्सक्राइब पार्ट, अप्राथमिक पूंजी का सहमत हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 209। द अमाउंट रिसीव्ड इज इन एक्सेस ऑफ ए फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड टू।
अंशों के अंकित मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को हस्तांतरित किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाते में। बी शेयर रेडीमेशन अकाउंट अंश पुनर्भुगतान खाते में। सी अंश प्रीमियम खाते में। डी अंश याचना खाते में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर प्रीमियम अकाउंट अंश प्रीमियम खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 210, क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट ऑन प्रॉफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। अंश हरण खाते में बचे हुए क्रेडिट शेष को हस्तांतरित किया जाता है। जनरल रिजर्व अकाउंट सामान्य संचय खाते में। बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूंजी संचय खाते में। सी शेयर प्रीमियम अकाउंट अंश प्रीमियम खाते में। डी शेयर कैपिटल अकाउंट अंश पूंजी खाते में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूंजी संचय खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज द सेम एज ऑफ शेयर। अंशों के समर्पण का प्रभाव अंशों के डैश के समान है। इशू निर्गमन। बी जब्ती फॉर्फीचर। सी पुनः निर्गमन री इशू। डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। लाभांश आमतौर पर भुगतान किया जाता है। यूपी को राजधानी कहा जाता है। पूंजी जारी की। चुकता पूंजी अधिकृत पूंजी पर, याचित पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेड ऑफ कैपिटल में चुकता पूंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर कैन बी फॉरफिटेड। शेयर जब्त किया जा सकता है। कॉल मनी का भुगतान न करने के लिए। बी बैठकों में भाग लेने में विफलता के लिए। सी बैंक को ऋण चुकाने में विफलता के लिए। डी जिसके लिए शेयरों को सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। कॉल मनी का भुगतान न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर। प्रतिभूति प्रीमियम खाते का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। कर भुगतान करना, शेयरों का लाभांश का भुगतान करना। सी जब्त किए गए शेयरों के पुनः जारी करने पर छूट की अनुमति देना। डी शेयर या डिवेंचर जारी करने की लागत को वसूल करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीटिंग द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। शेयर या डिवेंचर जारी करने की लागत को वसूल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 215, अ न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर। एक नई कंपनी अपना हिस्सा जारी नहीं कर सकती है। ऑन प्रीमियम प्रीमियम पर, एड पर, सम मूल्य पर, ऑन डिस्काउंट छूट पर, ऑन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन डिस्काउंट यानी छूट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल्स इन एडवांस इज अग्रिम याचना है। एन एसेट टू द फर्म, फर्म के लिए एक संपत्ति परिसंपत्ति। बी प्रॉफिट टू द फर्म, फर्म को लाभ। ए लायबिलिटी टू द फर्म, फर्म के लिए एक दायित्व। डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए लायबिलिटी टू द फर्म, फर्म के लिए एक दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एन, प्रारंभिक व्यय है एक। अमूर्त संपत्ति, वर्तमान संपत्ति, वर्तमान दायित्व, कृत्रिम संपत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृत्रिम संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरों पर अयाचित राशि जिसे केवल कंपनी के परिसमापन के समय मंगाया जा सकता है को कहा जाता है। चुकता पूंजी, याचित पूंजी, अधिकृत पूंजी, संचित पूंजी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर ऑफ ए कंपनी आर फॉरफिटेड। किसी कंपनी के शेयर जब्त किए जाते हैं। एप्लीकेशन मनी इज अनपेड, आवेदन राशि अदा पर। बी, अलॉटमेंट मनी इज अनपेड, आवंटन राशि अदा पर। सी, कॉल मनी इज अनपेड, याचना राशि अदा पर। डी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी और बोथ आर अनपेड, आवंटन धन या याचना राशि या दोनों अदा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी और बोथ आर अनपेड, आवंटन धन या याचना राशि या दोनों अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपेड कॉल्स आर अदत याचना एडेड इन कॉल ऑफ कैपिटल, याचित पूंजी में जोड़ी जाती है। बी, डिडक्टेड फ्रॉम कॉल ऑफ कैपिटल, याचित पूंजी से घटाई जाती है। सी, डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, लाभ से घटाई जाती है। डी, नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिडक्टेड फ्रॉम कॉल ऑफ कैपिटल, याचित पूंजी से घटाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट अलाउड ऑन रिवाइज ऑफ पोर्टफोलियो फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू, जब्त किए गए शेयरों में पुनः जारी करने पर अनुमानतः छूट से डेबिट किया जाता है। ए, शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश पूंजी खाता। बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाता। सी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, अंश हरण खाता। डी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, अंश निर्गमन छूट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, अंश हरण खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर वारंट्स कैन बी यूज्ड व्हेन शेयर आर, शेयर वारंट जारी किया जा सकते हैं जब शेयर है फुली पेड, पूर्वदत्त, पार्टली पेड, आंशिक रूप से चुकता। सी, लॉस्ट, गुम। डी, नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुली पेड, पूर्वदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not included in the memorandum of association? निम्नलिखित में से कौन सा पार्षद सीमानियम में शामिल नहीं है। ए, नाम खंड। बी, क्षेत्राधिकार खंड। सी, उद्देश्य खंड। डी, दायित्व खंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्राधिकार खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 224, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज अ, अंश आवंटन खाता है। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र का खाता। रियल अकाउंट, असली खाता। इम्पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, redeemable preference shares can be redeemed when under distributed profit are not available, जब प्रयुक्त लाभ उपलब्ध नहीं होते हैं शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान किया जाता है। ऋण पत्र जारी करके। बी, समता अंश जारी करके। सी, निवेश की बिक्री से। डी, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, समता अंश जारी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड्स नॉट कैरिंग एनी इंटरेस्ट आर नो एज, बिना ब्याज दर वाले ब्रांड के रूप में जाना जाता है। जीरो कॉप्शन बॉन्ड, शून्य कूपन बॉन्ड, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, सुरक्षित प्रीमियम नोट्स, कॉलेबल बॉन्ड्स, कॉल करने योग्य ब्रांड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट ब्रांड।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो कॉप्शन बॉन्ड्स, शून्य कूपन ब्रांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू डिवेंचर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋण पत्रों के संदर्भ में सही नहीं है? इट इज एन ऑनर कैपिटल, यह एक मालिक की पूंजी है। बी, इट मे बी रेडीमेड थ्रॉट सिंकिंग फंड, इसे सिंकिंग फंड के माध्यम से पुनर्भुगतान किया जा सकता है। सी, इट कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें निश्चित ब्याज दर होती है। डी, इट मे बी कन्वर्टेबल, यह परिवर्तनीय हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज एन ऑनर कैपिटल, यह मालिक की पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर होल्डर्स आर, ऋण पत्र धारक है। क्रेडिटर्स लेनदार, ओनर्स मालिक, कस्टमर ग्राहक, रेगुलेटर्स नियामक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिटर्स लेनदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज ए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि है एक। ए, कैपिटल लॉस पूंजीगत हानि। बी, रेवेन्यू लॉस आयगत हानि। सी, रेवेन्यू गेन आयगत लाभ। डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल लॉस यानी पूंजीगत हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर यूज्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी डेबिटेड टू सहायक, सहायक प्रतिभूति के तौर पर ऋण पत्र निर्गमन करते समय डेबिट किया जाएगा। बैंक अकाउंट खाता में, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ऋण पत्र उचती खाता में। सी, डिवेंचर अकाउंट ऋण पत्र खाता में। डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ऋण पत्र उचती खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ डिवेंचर सिंकिंग फंड इज फाइनली ट्रांसफर टू, ऋण पत्र सिंकिंग फंड का शेष अंततः हस्तांतरित कर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ और हानि खाते में। बी, डिवेंचर रेडीमेशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। सी, जनरल रिजर्व अकाउंट में, सामान्य संचय खाते में। डी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट पूंजी संचय खाते में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल रिजर्व अकाउंट सामान्य संचय खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर कैन बी रेडीमेड बाय, ऋण पत्रों का विमोचन निम्न विधियों से किया जा सकता है। परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में खुद के ऋण पत्रों की खरीद। बी, कन्वर्टिंग देम इनटू अ न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों को नई श्रेणी में परिवर्तित करना। सी, कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करना। डी, एनी ऑफ द मेथड मोनिटेड। ए, बी, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीमियम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इज शो इन बैलेंस शीट अंडर, ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। शेयर कैपिटल अंश पूंजी के अंतर्गत। बी, रिजर्व ऑन सरप्लस संचय और अधिशेष के अंतर्गत। सी, सिक्योर्ड लोन सुरक्षित ऋण के अंतर्गत। डी, करेंट लायबिलिटी चालू दायित्वों के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व ऑन सरप्लस संचय अधिशेष के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर प्रीमियम अकाउंट सोल्ड बी शो अंडर, अंश प्रीमियम खाते को दिखाया जाता है। संचय और अधिशेष के अंतर्गत। बी, चालू संपत्तियों के अंतर्गत। सी, दायित्वों के अंतर्गत। डी, अंश पूंजी के अंतर्गत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए रिजर्व एंड सरप्लस, संचय और अधिशेष के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घकालीन दायित्व का एक उदाहरण है? मोर्टेज बंधक, लेनदार, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट पेबल, दे खाते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोर्टेज बंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, स्रोत पर काटा गया कर बैलेंस शीट में दिखाई देता है। ऑन द एसेट साइड अंडर करेंट एसेट, चालू संपत्तियों के अंतर्गत संपत्ति पक्ष की ओर। बी ऑन द एसेट साइड अंडर लॉस एंड एडवांस, ऋण और अधिगम के अंतर्गत संपत्ति पक्ष की ओर। सी ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर करेंट लायबिलिटी, चालू दायित्व के अंतर्गत दायित्व पक्ष की ओर। डी ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर प्रीवियस प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व पक्ष में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर करेंट लायबिलिटी, चालू दायित्व के अंतर्गत दायित्व पक्ष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंडिंग ऑफ रूल फॉर फिगर्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इज बेस्ड ऑन, कंपनी के वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में आंकड़ों के लिए पूर्णाहुत नियम आधारित है। ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी, टर्नओवर, आवर्त, सरप्लस, अधिशेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टर्नओवर, आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द इंक्लूड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाता। बी बैलेंस शीट। सी खातों के नोट्स टू अकाउंट। डी डायरेक्टर रिपोर्ट, निर्देशक की रिपोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, निर्देशक की रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्मेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी आर प्रीपेयर्ड अकाउंटिंग टू कंपनी एक्ट 2030, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी के वित्तीय विवरण किस रूप में तैयार किए जाते हैं? हॉरिजॉन्टल और अकाउंट फॉर्म, क्षैतिज या खाता रूप में। बी वर्टिकल और रिपोर्ट फॉर्म में, वर्टिकल या रिपोर्ट फॉर्म में। सी कॉम्परेटिव फॉर्म, तुलनात्मक रूप में। डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल और रिपोर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण नहीं है? ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, लाभ और हानि का खाता का विवरण। सी फंड फ्लो एनालिसिस, कोष प्रवाह विश्लेषण। डी रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, लाभ और हानि खाता विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डैश स्टेटमेंट इच अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल्स, एक डैश विवरण में प्रत्येक खाते को बिक्री के मूल्य के प्रतिशत में रूप में व्यक्त किया जाता है। फंड फ्लो, कोष प्रवाह में लिक्विडेटर, परिसमापक का, कॉमन साइज, समानाकार, कैश फ्लो, नकदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉमन साइज, समानाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय विवरण का विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण नहीं है? कॉमन साइज स्टेटमेंट, समानाकार विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण, कैश बजट, नगद बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नगद प्रवाह विवरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैश बजट, नगद बजट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243, एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषणों के विश्लेषण में शामिल है कॉमन साइज स्टेटमेंट, समानाकार विवरण, कैश फ्लो एनालिसिस, नगद प्रवाह विश्लेषण, सी ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण, डी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्षैतिज विश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, क्षैतिज विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डायनामिक्स फाइनेंशियल एनालिसिस वी इवैल्यूएट, गतिशील वित्तीय विश्लेषण में हम मूल्यांकन करते हैं बैलेंस शीट ऑफ करेंट ईयर, वर्तमान वर्ष की बैलेंस शीट, बी इनकम स्टेटमेंट ऑफ करेंट ईयर, चालू वर्ष का आय विवरण, सी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ इंश्योरिंग ईयर, आगामी वर्ष का आय विवरण और बैलेंस शीट, डी ट्रेंड ऑफ फ्यू ईयर, कुछ वर्षों की प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेंड्स ऑफ फ्यू ईयर, कुछ वर्षों की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की तकनीक नहीं है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुलनात्मक की वित्तीय विवरण, बी रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण, सी कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन, डी फंड फ्लो एनालिसिस, कोष प्रवाह विश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विश्लेषण के प्रकार में शामिल है? डायनेमिक्स एनालिसिस, गतिशील विश्लेषण, बी स्टैटिक्स एनालिसिस, स्थिर विश्लेषण, सी एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस, बाहरी और आंतरिक विश्लेषण, डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक इज विच टोटल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इज कन्वर्ट इनटू 100, वह तकनीक जिसमें कुल परिसंपत्ति और देनदारियों को 100 में डैश डैश परिवर्तन किया जाता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तुलनात्मक स्थिति की विवरण, बी कॉमन साइज बैलेंस शीट, सामनाकार स्थिति का विवरण, सी ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण, डी रेशियो एनालिसिस, अनुपात विवरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉमन साइज बैलेंस शीट, समानाकार स्थिति विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेशियो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज बेस्ट मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिली, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात लाभप्रदता का सबसे अच्छा पैमाना है? डेबिट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात, बी रिटर्न ऑन एसेट, संपत्तियों का प्रत्याय, सी करेंट रेशियो, वर्तमान अनुपात, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो, समय ब्याज अर्जित अनुपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न ऑन एसेट, संपत्तियों को प्रत्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज, ब्याज कवरेज अनुपात का फार्मूला यह है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बाई इंटरेस्ट ऑफ डेबिट, कर से पहले लाभ या ऋण पर ब्याज, बी नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑफ डेबिट, शुद्ध लाभ बटा ऋण पर ब्याज, सी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या इंटरेस्ट ऑफ डेबिट, ब्याज और कर से पहले की आय ऋण पर ब्याज, डी डेबिट कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑफ डेबिट, अंश पूंजी या ऋण पर ब्याज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डेबिट, ब्याज और कर से पहले की आय ऋण पर ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।